लेकिन सच्चाई ये भी है कि 7 मार्च को घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसका 114.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या है उसका कारण? दोस्तों नमस्कार। पेट्रोल पंप पे भीड़ लगना शुरू हो गया है, गैस सिलेंडर का अकाल हो गया है, लोग लाइन लगा रहे हैं 2-2 किलोमीटर दूर तक। आप देख सकते हैं लाइन। क्या सच में भारत में गैस सिलेंडर का अकाल हुआ है या ये महज एक अफवाह है? क्या लगता है आपको? इस भीड़ को देखकर मैं भी डर गया। मैं जिस गैस सिलेंडर को जो मेरा एक एक्स्ट्रा पड़ा रहता है उसको मैं बुक करने वाला था कुछ समय बाद, लेकिन मैं सोचा अभी बुक कर लेता हूं, पता चले कि भाई साहब सिलेंडर ना मिले। मैंने अभी बुक किया और बुक हो भी गया, कल मेरे पास डिलीवर भी हो जाएगा। तो क्या सच में भारत में गैस सिलेंडर की कमी आ गई है? मतलब जो विपक्ष वाले नेता लोगों के सपोर्टर्स हैं, जैसे कि प्रकाश राज ने कहा भक्त लोग अब क्या कहेंगे। जैसे प्रकाश राज का कहना है कि जितने भी भक्त हैं जो पूजा पाठ करते हैं वो सभी लोग बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर जो धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग बीजेपी के खिलाफ होते हैं। क्योंकि भक्त को यहां पर टारगेट किया कि भक्त अब क्या कहेंगे। भक्त मतलब बीजेपी सपोर्टर। चलो ठीक है, पूजा पाठ मैं भी करता हूं, इसका मतलब भक्त मैं भी हूं, और अगर मैं सनातनी हूं तो मैं फिर बीजेपी सपोर्टर हूं प्रकाश राज के हिसाब से। यहां पर विपक्ष के एक और सपोर्टर नाम है नेहा सिंह राठौर। वो कहती है गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार करने वाला से ज्यादा दोषी है अत्याचार सहने वाला, ये नेहा सिंह राठौर का कहना है। तो कहने का मतलब यह है क्या सच में यहां पर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, या फिर गैस सिलेंडर अब नहीं मिल पा रहा जिसके वजह से दाम बढ़ गया, या फिर गैस सिलेंडर इतना कम हो गया है कि लोग पागल हो गए हैं, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं? क्या ऐसा सच में हो रहा है? देखिए यहां पर जो भारत के प्रमुख तेल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं, इन लोगों ने क्या कहा है? यहां पर HPCL, LOCL, BPCL, इन कंपनियों ने, ये सरकारी कंपनियां हैं भारत की, सरकारी तेल कंपनियां, इन लोगों ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत और मूल्य वृद्धि की खबरों को पूरी तरह से अफवाह और निराधार बताया है। इन लोगों ने कंपनियों के अनुसार देश में पर्याप्त स्टॉक है। इन कंपनियों के हिसाब से भारत में जो है तेल, गैस, डीजल सब का स्टॉक पर्याप्त है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाह मत फैलाइए। इन कंपनियों का यह भी कहना, यहां पर देखिए HPCL ने पोस्ट करके स्पेशली बताया है कि देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। कुछ स्थानों पर पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहें निराधार है। देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह से सामान्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंप पर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि पेट्रोल आपको मिलता ही रहेगा। इस कंपनी का ये कहना है HPCL का। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 7 मार्च को घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसका 114.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या है उसका कारण? सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए भविष्य में दिक्कत ना झेलना पड़े उसके लिए LOCL और BPCL और HPCL जैसी जो कंपनियां हैं इन लोगों ने 10% उत्पादन की बढ़ोतरी कर दी। अब अचानक से जब झटके के साथ ऐसा वैसा कुछ होगा तो थोड़ी बहुत कीमत पे असर तो पड़ेगी, और हम लोगों का काम है कि देश के साथ खड़ा रहना। जब देखिए पूरे वर्ल्ड में चल रहा है पंगा तो दिक्कतें कुछ ना कुछ तो आएगी, उसको झेलना है, लेकिन कमी नहीं हुई है। तो सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि घरेलू आपूर्ति पहले किया जाए, कमर्शियल वालों को सेकंड नंबर पे रखा जाए। तो चलिए सब कुछ अगर नॉर्मल है तो फिर इस तरह की भीड़ क्यों? सिलेंडर की कमी क्यों हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर हम बुक कर रहे हैं लेकिन अभी बुक नहीं हो रहा। कह रहा कि 4-5 दिन बाद या फिर 15 तारीख के बाद आप बुक करेंगे तभी आपको सिलेंडर मिल पाएगा। आखिर क्या है वजह, क्या है रीजन? तो देखिए अभी मेरे साथ क्या हुआ। मेरा एक सिलेंडर पहला वाला जो अभी चल रहा है कुछ दिन पहले ही हाल फिलहाल में बुक कराया था। दूसरा वाला सोचा कि अभी मैं कराऊंगा, 1 महीना मेरा ये वाला चल जाएगा, तो अभी इसे मैं 20-25 दिन बाद बुक कराने वाला था दूसरा वाला। लेकिन मैंने डर से पैनिक में आकर के अभी दूसरा वाला भी मैंने बुक करा दिया, और इसी तरह से पैनिक होकर लोग ज्यादा से ज्यादा भंडार इकट्ठा करना चाह रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा गैस भरवा के रखना चाह रहे हैं और अचानक से जब ये पैनिक वाली स्थिति क्रिएट होती है, लोग ज़्यादा गैस अपने घर में लाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि पहले जिस तरह की गैस की बिक्री हो रही थी तो उसी हिसाब से रिटेलर लोग जो है वो अपने पास स्टॉक रखते थे। अब अचानक से बिक्री बढ़ गई तो दिक्कत तो आएगी भाई साहब। और यही ये जो पैनिक हुए हैं लोग, ये विपक्ष वाले जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जिसके वजह से ही ये लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दिक्कत नहीं आई है भारत में कि गैस सिलेंडर ना मिले, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो क्या युद्ध जो है वो भारत द्वारा किया जा रहा है? नहीं ना। विश्व में अगर युद्ध छिड़ता है दो तीन देशों के बीच में तो महंगाई किसी न किसी चीज के रूप में हर देश में दस्तक देगी ही देगी, क्योंकि सभी देशों का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली जो है बिजनेस जरूर चलता है। जैसे हम ईरान से तेल लेते थे और अलग अलग देश से भी लेते हैं, ईरान वाले भी हमारे भारत का कुछ ना कुछ सामान डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेचते होंगे। रूस में, अमेरिका में, इजराइल में, हर जगह पे भारत का कुछ ना कुछ सामान जाता होगा, वहाँ का कुछ ना कुछ सामान हमारे यहाँ जरूर आता होगा और ये बिजनेस चलता है पूरा वर्ल्ड लेवल पे। जाहिर सी बात है अगर वर्ल्ड में युद्ध छिड़ता है तो उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन इसमें भारत की क्या गलती है? मतलब भारत सरकार पे सब पड़ गए, देख ले अत्याचार कर दिया, इसे मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे अपडेट्स चैनल। थैंक यू। पैनिक मत होइए, गैस सिलेंडर खत्म नहीं होने वाला है।